यह पंकज त्रिपाठी की खूबी है कि जिस फिल्म या वेब सीरीज में काम करते हैं उसे सिर्फ आप उनके लिए देख सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद यह बात मुश्किल बन जाती है क्योंकि कहानी की पकड़ के अभाव में केवल उन्हें कितना देखा जा सकता है। किसी वेब सीरीज में एक्टर जब एक ही किरदार को आगे बढ़ाया जाता है तो दोहराव की समस्या भी आती है। खुद को हर सीजन में फ्रेश बनाए रखने की चुनौती एक्टर के सामने होती है। पंकज त्रिपाठी को लेकर यह बात आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के तीसरे सीजन में साफ महसूस कर सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच का पूरा सच ये है कि इस बार मामला पिछले 2 सीजन से कमजोर है और अगर आप पहले जैसी उम्मीद रखेंगे तो निराशा होगी। सीरीज में उन जगहों पर चमक आती है जब पंकज त्रिपाठी और स्वास्तिका मुखर्जी स्क्रीन पे होते हैं। इस लिहाज से 8 कड़ियों की इस कहानी में पहले 2 एपिसोड आपको काफी धैर्य रखना पड़ता है। हालांकि यहीं पे क्राइम घटता है। टीनेज सुपरस्टार ज़ारा आहूजा देसाना दुग्गत अपने स्टारडम से राहत पाने के लिए घर से गुम होकर एक पार्टी में जाती है। यहाँ उसे अपना सौतेला भाई मुकुल मिलता है। मुकुल वयस्क होने की दहलीज पे खड़ा है। उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि माता पिता बहन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। उसे बहन से ईर्ष्या होती है। इस पार्टी से ज़ारा गायब हो जाती है और पूरे देश में हल्ला मच जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया में सवालों की बौछार होने लगती है। जल्दी पुलिस उसकी लाश समुद्र से ढूंढ निकालती है। यहाँ सारे सबूत मुकुल के खिलाफ गवाही देते हैं, लेकिन मुकुल की मां स्वास्तिका मुखर्जी को इस बात पे विश्वास नहीं कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। तब वह वकील माधव मिश्रा पंकज त्रिपाठी से मिलती है और कहानी आगे बढ़ती है। पहले 2 सीजन में अपराध स्थापित होने के आगे की कहानी में ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन इस बार निर्माता निर्देशक ने इसे खींचकर फैलाया है। इसलिए सीरीज कहीं कहीं सुस्त रफ्तार और आपको बोर लग सकती है। कुछ जगहों पर आप थ्रिल के बावजूद जानते होंगे कि आगे क्या होगा। पिछले 2 सीजन की तरह क्रिमिनल जस्टिस 3 न्याय व्यवस्था की पेचीदगियों को उभारने और यह बताने की कैसे कई बार दोषी असल में शिकार होता है। इस बार वेब सीरीज ड्रामे पे अधिक फोकस करती है। इससे पुरानी धार गायब है। नया सीजन युवा अपराध के बहाने एक नई दुनिया को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस की व्यवस्थाओं की जटिलताओं को दिखाने में नाकाम रहता है। अपराध के मामलों में मीडिया और सोशल मीडिया का ट्रायल इधर कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आया है, वैसा यहाँ भी है। फ्रेंचाइजी की तरह आने वाली सीरीजों के सामने चुनौती होती है कि अपने पिछले सीजन से बेहतर साबित हो। यही मुश्किल क्रिमिनल जस्टिस के सामने है। पंकज त्रिपाठी पिछले 2 सीजन की जान थे, लेकिन यहाँ पहले जैसी ताजगी नहीं है। वजह है कि लेखक उनके किरदार में कुछ नया नहीं जोड़ पाए। हालांकि पंकज का चित परिचित अंदाज आपको बांधे रखता है और समय समय पर होठों पर मुस्कान भी खिलाता है। उनकी पत्नी के रूप में खुशबू अत्रे पिछले सीजन से ज्यादा प्रभावी है, जबकि अदालत में पंकज त्रिपाठी के सामने सरकारी वकील के रूप में खड़ी श्वेता बसु प्रसाद ने अपना रोल अच्छे ढंग से निभाया है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा कोई प्रभावित करता है तो कटकड़े और सवालों के घेरे में खड़े मुकुल का किरदार निभा रहे आदित्य गुप्ता। डिज्नी हॉटस्टार ने अपने ऐप पर दर्शकों के लिए इस हफ्ते सीरीज के पहले 2 पार्ट रिलीज किए हैं। आगे भी संभवतः इसी सिलसिले को बनाया जाएगा, यानी हर सप्ताह 2 एपिसोड। अब यह आप पर है कि इस हफ्तावार देखें या फिर सारी कड़ियों को आने पर एक साथ एक बार में देखें। अगर आपने पिछले 2 सीजन देखे हैं तो तीसरा भी देख सकते हैं इसके एक्टरों के लिए।